ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सिर्फ दो नेताओं की नहीं है, ये भारत और रूस की वो दोस्ती है जो दशकों से चली आ रही है, जो वक्त की हर परीक्षा में खरी उतरी है और आज भी उतनी ही मजबूत है। लेकिन इसी दोस्ती का एक और चेहरा है फिटनेस का जुनून। पुतिन और मोदी दो देशों के नेता, लेकिन आदतें एक जैसी, अनुशासन, संतुलन और रोज अपनी सीमाओं को चुनौती देने का हौसला। ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। बात पुतिन की अगर करें तो फिटनेस इतनी कि दुनिया आज भी हैरान है। मसल स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए हर सुबह जिम जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तस्वीरें आपने देखी। फेफड़ों और हार्ट को स्टील जैसा मजबूत बनाने के लिए 1000 मीटर तैराकी करते हैं। बैलेंस, फोकस और बढ़ती उम्र में माइंड पर कंट्रोल के लिए जूडो की भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। आइस हॉकी उनके स्टैमिना को दर्शाता है, तो इस उम्र में घुड़सवारी उनके टाइट कोर मसल्स, स्ट्रॉन्ग बैक मसल्स को भी दर्शाती है, उसकी गवाही देती है। और वर्कआउट के बाद उनका सिग्नेचर कंट्रास्ट बाथ, यानी कि गर्म ठंडे पानी से नहाना, जो ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस रखने में मदद करता है। पुतिन को देखकर लगता ही नहीं है कि वो 73 साल के हैं। उनके फिटनेस किसी 40 साल के एथलीट की लगती है, और अपने प्रधानमंत्री के तो कहने ही क्या, जो 75 की उम्र में भी सुबह 4 बजे उठकर जिस तरीके की रूटीन को फॉलो करते हैं, वो किसी युवा लाइफस्टाइल को भी मात देता है। बिल्कुल। सूर्य नमस्कार, वृक्षासन उनके शरीर को मजबूत और लचीला रखता है। प्राणायाम और ध्यान मानसिक शांति देता है। प्रकृति के बीच पंच तत्व वॉक फेफड़ों, दिमाग और इम्यूनिटी पर जबरदस्त असर करती है, तो हल्की स्ट्रेचिंग जोड़ों का लचीलापन, मोबिलिटी और पोस्चर को दुरुस्त रखने में मदद करती है। और इनकी फिटनेस उनके हर एक्शन, हर भाषण, हर दिन की ऊर्जा में दिखती भी है। बिल्कुल ठीक बात। और ऐसे में जब दुनिया के दो बड़े नेता पुतिन और मोदी दिल्ली में हाथ मिलाते हैं, तो उनकी दोस्ती ही नहीं, उनके फिटनेस फिलॉसफी को भी हमें समझना चाहिए और इससे सबक भी लेने की जरूरत है, जो सिखाती है मजबूत देश वही बनता है जिसका हर नागरिक शरीर से भी मजबूत हो और मन को शांत रखना जानता हो। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी। और जैसे यहाँ त्रिवेणी संगम है मीनाक्षी, ज्योत्सना और ईशा जी का, ऐसे ही आज त्रिवेणी संगम होगा मोदी, योगी और रामदेव की फिटनेस का। और ये बात सच है, भारत के घर घर में लोग मोदी जी को भी प्यार करते हैं, पुतिन जी को भी प्यार करते हैं। मैं भी मिल रहा था कुछ रशिया के बड़े नेताओं से, मैंने कहा यहाँ हर घर में मोदी को, पुतिन को और स्वामी रामदेव को लोग एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन के तौर पर देखते हैं। और ये इंस्पिरेशन, ये प्रेरणा है हेल्थ की, ये प्रेरणा है पैट्रियटिज्म की, माने योग शक्ति, राष्ट्र भक्ति। और ये जो फिटनेस का आपने जुनून बताया, देखो हमारे बच्चे भी यहाँ दंड बैठक लगा रहे हैं पूरे। और देखो चलो अब आगे नटराज आसन करो, ध्वजासन करो, चक्रासन करो, डिम्बासन करो। तो ये सब बच्चे हमारे फिटनेस के आइकॉन हैं। और मैंने तो आज आह्वान किया है कि जो अपनी बेटियों को वीरांगना बनाना चाहते हैं, बेटियों को विदुषी बनाना चाहते हैं और योगिनी, परम योगिनी बनाना चाहते हैं, माँ बाप सोचते बेटियों के दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करते रहेंगे। मैंने कहा आप अपनी बेटी पतंजलि में पढ़ाओ और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी बेटियों के लिए दहेज नहीं लगेगा, उनकी शादी भी मैं ही कराऊंगा और उनको स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बना करके बेटों से ज़्यादा योग्य बेटियों को बनाऊंगा। तो और हमारी 3 बेटियां उधर भी हैं। तो सुनो, एक तो जो है इधर एडवांस योग कर रही है मेरे दाई भाई और पतंजलि कन्या गुरुकुलम की बेटियां, और उसी के लिए इतना दिव्य भव्य ये पूरा पतंजलि कन्या गुरुकुलम है। और हमारा उद्देश्य है सब स्वस्थ बने, समृद्ध बने, समर्थ बने। और जब हम स्वस्थ, ये बात बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, जिस देश के नागरिक समर्थ होंगे, वही देश समृद्ध भी होगा। और स्वामी जी, भारत और रशिया की ये जो शिखर वार्ता है, उसने ये फिर दिखा दिया कि दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, ये अनुशासन, ये भरोसे और स्थिरता की भी प्रतीक है।
कल प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की प्राइवेट डिनर पर कई बड़ी डील्स हुई। दोनों नेता, अब एक की उम्र 75 वर्ष है और दूसरी की उम्र 73 वर्ष है, लेकिन ऊर्जा बिल्कुल ऐसी जैसे कोई 40 वर्ष का व्यक्ति हो। पुतिन रोज जिम में वेट ट्रेनिंग करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं। ऐसे में आम लोग बिना जिम, बिना ज्यादा वक्त लगाए घर के अंदर ही वो कौन से 30 मिनट के सरल योगाभ्यास कर सकते हैं स्वामी जी, जिसमें मसल स्ट्रेंथ भी बन जाए, लचीलापन भी आए शरीर के अंदर, बैलेंस भी बने। जोगिंग के तो अभ्यास सब करें जी, ये फिर कम से कम सूर्य नमस्कार करें, एक दंड, एक दो बैठक, ऐसे एक और दूसरी ये, और एडवांस योग तो देखो बेटियां करिए मेरे दाएं और बाएं और ऐसे। तो जिनको एडवांस योग करना है इन बेटियों को देख करके कर लेना, जिनको सहज योग करना है वो हमारी तरह से यहीं से शुरू कर लेना। और अरे तीसरा भी तो नाम बताओ आप राजनीति में। ट्रंप जी भी तो हमारे साथ 75 के आसपास ही होने वाले हैं। उनकी फिटनेस देखो, मैं तो स्वामी जी तीसरा नाम योग गुरु स्वामी रामदेव का लेना पसंद करूंगी, क्योंकि आप हमारे लिए सबसे बड़े आइकन हैं, फिटनेस के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और योगाभ्यास तो हम आपके साथ कर ही रहे हैं स्वामी जी। तो हाँ, मैंने एक थोड़ा नेगेटिव एग्जांपल दिया कि ट्रंप जो है वो फालतू की चीजों में ऐसे मनहूस से खड़ूस से कुछ कुछ बोलते रहते हैं और अपनी सेहत पर ध्यान देते नहीं। अपनी जो है वेल्थ के ऊपर तो खूब ध्यान देते हैं, कहाँ से कितना पैसा आएगा, कहीं टैरिफ का टेररिज्म चलाते हैं, लेकिन जो है उनसे हेल्थ पीछे छूट गई है। मुझे लगता है उनको भी बड़ी ईर्ष्या होती होगी। अरे कितने फिट हैं देखो मोदी जी, पुतिन साहब, अरे कितने फिट हैं बाबा जी, सुबह दंड बैठक लग रही है। तो ये कम से कम ये हनुमान दंड, ये मिश्र दंड ऐसे, और इधर तो देखो हनुमान आसन कर रही है सब बेटियां, क्या गजब है। पूरा दाएं और बाएं और एक गजब का रुतबा, कितना बैलेंस है। हमारे छोटे छोटे बाबू कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे बड़ी बड़ी योगिनी बेटियां, आज यहाँ 1 स्टैंडर्ड से लेकर के 12वीं तक के बच्चे हैं, और हम अपवाद रूप में लेते हैं पहली दूसरी तीसरी कक्षा में, तो चौथी पांचवी कक्षा में यहाँ एडमिशन लेते हैं। 8954555599 पर संपर्क भी कर सकते, पतंजलि गुरुकुलम की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमें ऐसे बेटे और बेटियों का निर्माण करना है जो नेतृत्व कर सके, पुतिन साहब की तरह, मोदी साहब की तरह, अमित शाह जी की तरह, राजनाथ सिंह जी की तरह, गडकरी साहब की तरह, योगी आदित्यनाथ जी की तरह। और बहनों में भी तो बहुत नाम है हमारे पास। मीडिया में नेतृत्व कर रही है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईसा जी, लंबे लंबे श्वासों के साथ। देखो तो ये रोज करेंगे ऐसे। तो आपने 5-7 बताया था, तो 5-7 अभ्यास तो ये करें, सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक करें, और ऐसे फिर और नहीं तो यही कर ले, इतने से भी काम चल जाएगा। यहाँ बेटियां तो अजब गजब योगाभ्यास कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है, कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। देव सुधा जी, देव स्वधा जी, देव आराधना जी साधना में लगी है, क्योंकि जो फिट होता है स्वामी जी वही हिट होता है, तो शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। 30 मिनट हर दिन हमारे साथ योगाभ्यास करके देखिए, फिर पुतिन वाली फिटनेस भी होगी, और वो फुर्ती जो योग गुरु स्वामी रामदेव के शरीर में है वो फुर्ती भी आपके शरीर में होगी। स्वामी जी, आज चूंकि विषय बहुत बड़ा है, भारत और रूस के बीच में रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में साझेदारी मजबूत होती जा रही है। ऐसे में दोनों नेताओं की व्यक्तिगत सेहत और लोगों का बड़ा ध्यान रहता है। हम योगी एक्सपोर्ट करेंगे। मेरे से बोले जी आप जो है ना एक काम करो, हमको 5 लाख आदमी भेज दो। ये कल की बात बता रहा हूँ, वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर से मेरी जो है बात हो रही थी। वो उन्होंने वहाँ के एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने मेरा इंटरव्यू भी किया, तो बोले स्वामी जी आप हमें योगी एक्सपोर्ट करो तो, और 5 लाख ऐसे कर्मयोगी एक्सपोर्ट करो, वो भी होगा। और बेटियां तो कमाल कर रही हैं भाई, देखो
मैं ये कह रही थी स्वामी जी, ये विषय लेने के पीछे संदर्भ क्या था, मैं वो संदर्भ रख देती हूँ। अब पुतिन जो है वो रोजाना 1000 मीटर तैरते हैं, जरा उनकी तैरने वाली तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। और मोदी जी पंच तत्व वॉक करते हैं। अगर किसी के पास ना स्विमिंग की सुविधा हो ना पार्क हो तो घर के अंदर ही सिंपल कार्डियो एक्सरसाइजेस या योगाभ्यास जो दिल फेफड़ों की इम्यूनिटी को उतना ही फायदा दे सके जो ये स्विमिंग से या पंच तत्व वॉक से मिल सकती है, स्वामी जी, तो वो क्या है? तो देखो, जिनको स्विमिंग की फैसिलिटी नहीं है, पंचतत्वों की भी पूरी सन्निधि नहीं है, तो कम से कम 5 अभ्यास कर ले। बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, जो दोनों से न कर पाए एक एक से ऐसे अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम। 5 आसन, 5 प्राणायाम, 5 बंध या मुद्राएं, जालंध बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, शून्य मुद्रा, वरुण मुद्रा। 5 छोटी छोटी बातों का ध्यान रख ले। तो वैसे तो धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता, दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। उन पंच महातत्वों से, पंच महाभूतों से ऊर्जा प्राप्त करें। और ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पतंजलि वैद्य से योगग्राम निरामयम में आ जाए। यहाँ तो हम बीपी शुगर से, कल भी मैंने आपके सामने उदाहरण दिया था ध्रुविका विनाश का। जिनको मधुमेह पर विजय पाना है, कैंसर पर विजय पाना है, सब रोगों पर विजय पाना है, आत्मविजय विजेता होकर के विश्व विजेता होना है, मोदी साहब की तरह, पुतिन साहब की तरह। तो 5 कोई भी अभ्यास कर ले और जो है पृथ्वी तत्व के संपर्क में रहे, कम से कम 5 मिनट नंगे पैर चल ले। अग्नि तत्व के संपर्क में रहे, अग्निहोत्र कर ले 5 मिनट के लिए, जैसे हम अग्निहोत्र कर रहे हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, कम से कम 5 मिनट प्राणायाम कर ले। वायु, जल, और कम से कम सर्दियों में 2 लीटर गर्मियों में 3 लीटर जल पी ले। और जल भाई किसी को तैरना मिल जाए, स्विमिंग पूल के बजाय गंगा जी का किनारा हो। हम तो दिसंबर जनवरी में भी ठंड के महीने में गंगा जी में तैरते रहे मेरी बहन। जल चिकित्सा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। उपवास करने से आकाश चिकित्सा का लाभ, तो ये पंच महाभूत चिकित्सा का लाभ घर बैठे सब ले सकते हैं। ये मैंने 5 अभ्यास करते करते बता दिया। बाकी 5 अभ्यास इंटीग्रेटेड हेल्थ के लिए, ये पवन मुक्तासन, फिर ये उत्तान पादासन, फिर ये मरकटासन और उल्टे लेट के भुजंगासन, बैठ के मंडूकासन। जी, तो पंच तत्वों से समाधान बता रहे हैं। स्वामी जी ने कहा जो वो सब कुछ आप कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा? विकल्प रहित संकल्प। और अगर ये हो गया तो समझिए कि जो पुरुषार्थ होगा उससे देश की कितनी तरक्की होगी, जैसा कि स्वामी जी कहते हैं। उसकी पूर्ति के लिए जी। स्वामी जी, पुतिन के भारत दौरे से दोनों देशों की दशकों पुरानी दोस्ती अब और मजबूत हुई है। लेकिन एक और चीज जो दुनिया नोट करती है वो है कि दोनों नेताओं की फुर्ती, डिसिप्लिन, एजिलिटी। अब देखिए, पुतिन का जूडो, आइस हॉकी और पीएम मोदी का योग, ये सब उनके रिएक्शन टाइम, उनके बैलेंस, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उनके स्ट्रॉन्ग डिसीजन को दर्शाता है। 50 से ज्यादा की उम्र वालों के लिए ऐसी कौन सी सेफ योग प्रैक्टिस है जो गिरने का खतरा कम करे, बॉडी बैलेंस को बेहतर करे, दिमाग की एक्टिविटी भी बढ़ाए और दिमाग की जो मेंटल स्ट्रेंथ है, डिसीजन मेकिंग है, उसको भी मजबूत करे? देखो, जब बचपन से हो सके तो सर्वांगासन। चलो बच्चों, आपने बहुत कठिन कठिन कर लिया, अब शीर्षासन भी करो। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन, हनुमान आसन, बचपन से ही करना, बचपन से। हाँ, शीर्षासन, सर्वांगासन करो बच्चों। शीर्षासन, सर्वांगासन, ऐसे बचपन से करें। अब जो बचपन से ये भी ना कर सके तो जहां से हमने शुरुआत की थी ना, चलो बच्चों शीर्षासन करो। आपके सब देखो कितना बढ़िया शीर्षासन छोटे बच्चे भी कर रहे हैं और बड़े बच्चे भी कर रहे हैं। शीर्षासन बचपन से कराओ। ये है
अजब गजब। शीर्ष पर जाने के लिए तो शीर्षासन। जो बच्चे बचपन से शीर्षासन करेंगे उनकी जिंदगी तो बहुत ही गजब होगी, और जो इतना भी ना कर सके तो बड़ी उम्र में ऐसे बटरफ्लाई कर ले, ये कर ले, ये कार्डियक एक्सरसाइज सबसे बढ़िया है। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो बड़ी उम्र में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, और फिर जो है हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। तो देखो स्कंध संचालन ऐसे, फिर हो सके तो ये ऐसे, ये गोमुखासन, और नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, वही बताने वाले हैं अभी। तो आज मुझे लगता है एक बहुत ही प्रेरणादायी सत्र है, ये इंस्पिरेशनल सेशन है आज का, बहुत ही मोटिवेशनल सेशन है। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ पुतिन जी, एक तरफ माई सेल्फ स्वामी रामदेव आपके सामने, एक तरफ ये पतंजलि की छोटी छोटी बेटियां और एडवांस योग करती हुई, चलो भूनमन आसन करो, धरती पर लौट आओ। एक तरफ मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, और एक तरफ पूरा हिंदुस्तान योग की प्रेरणा ले रहा है। योगी बनो, कर्मयोगी बनो, देश और दुनिया के लिए उपयोगी बनो, और रसिया और भारत के एक दूसरे के सहयोगी बनो। अब पता नहीं आज ट्रंप साहब कौन सा ट्वीट करने वाले हैं। अरे भैया ये तो कुछ अजब गजब हो गया। मैं तो अपनी वो उसी की धमकी देते ठीक है, पगला रहा हूँ कि हम टैरिफ कर रहे हैं, और इधर जो है वो टैरिफ का डर दिखाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन भारत भी ये बता चुका है, प्रधानमंत्री मोदी भी ये बता चुके हैं कि भारत किसी के डर के आगे तो कभी नहीं झुकेगा। दोस्ती के लिए फिर भी वो थोड़ा झुक जाए, लेकिन किसी के डर के आगे, धमकी के आगे कभी भारत नहीं झुकता है। और इसलिए केवल ट्रंप ही नहीं, पूरे यूरोप की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, इटली की, जापान की, सबकी नजर इस वक्त भारत पर टिकी हुई है। स्वामी जी 73 के पुतिन और 75 के मोदी, ये हमें इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं कि कैसे बढ़ती उम्र में भी एनर्जी और फिटनेस बनाई रखी जा सकती है। 40 के बाद तो स्वामी जी कितने लोग हैं ऐसे जिनका शरीर तेजी से मसल लॉस से जूझने लगता है, उनका वजन बढ़ने लगता है, जोड़ों में जकड़न होने लगती है। ये जो 3 समस्याएं हैं स्वामी जी, 40 के होते होते शरीर को इन तीनों समस्याओं से कैसे मुक्ति दिलाई जा सकती है, या फिर जिनके शरीर पर वजन बढ़ रहा है कैसे वो फिर पुतिन जैसी बॉडी पा सकते हैं, अश्वगंधा शतावर का प्रयोग कर, स्वामी रामदेव जैसी बॉडी पा सकते हैं। 1-1 लाख किलो की दवाइयां खा रहे हैं। अरे थोड़ा सा अश्वगंधा, थोड़ा शतावर, थोड़ी सफेद मूसली, थोड़ा कोंच बीज, बला बीज, और ज्यादा ही लेना है तो इम्यूनोग्रिड पाउडर या इम्यूनोग्रिड भट्टी या इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लो। किसी का भी वजन लॉस नहीं होगा और इम्यूनिटी तो गजब होगी। अरे बेटियों ने तो अजब गजब योगाभ्यास कर दिया भाई, इधर बेटियों को तो देखते ही बन रहा है, इधर छोटे बाबू भी और बड़े बाबू भी। रोकना चाह रही हूँ क्योंकि एक तस्वीर हम बार बार दर्शकों को दिखा रहे हैं। योग की एक श्रृंखला तैयार हो गई। ये जो पानी में लगातार 1, 2, 3, 4 पुतिन जी डुबकी पर डुबकी मारे जा रहे हैं स्वामी जी, अगर आप भी ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये क्या होता है? क्योंकि हमने कई योगियों को देखा है, आपको भी हमने पानी में खूब डुबकी लगाते देखा है। इसके लिए धीरे, हाँ ये अपने ये है ना, ये आयरन मैन की प्रैक्टिस जैसे होता है कि अपने शरीर को ऐसे ढाल लो कि सर्दी में, गर्मी में, धूप में, प्यास छाव में, अनुकूलताओं में, प्रतिकूलताओं में अपने तन को, अपने मन को, अपने जीवन को कैसे ढालना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जाओ, श्रीमद् भगवद गीता को जी रहे हैं पुतिन साहब। स्वामी जी आपने गीता का जिक्र किया, ऐसे समत्वम योग उच्यते है ये। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मैं कह रहा था अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली आदि प्रयोग करना। जिनका वजन बढ़ गया मेदोहर वेट को लेना, और जिनके ये मसल लॉस हो रहे हैं ना, वो फिर थोड़ा अश्वगंधा का और अश्वगंधा का शिलाजीत का कैप्सूल है उसको खा लेना। और हाँ, स्पिरुलिना इसके लिए बहुत अच्छा प्रोटीन, दूध दही के अलावा दालों में, दूध दही दालों में, सोयाबीन में, और सबसे अच्छा प्रोटीन होता है स्पिरुलिना, उसका प्रयोग करना। कभी मसल लॉस नहीं होगा। मेमोरी लॉस बहुत हो रहा है, उसके लिए मेधावटी मेमोरी किट तो है ही ओमेगा, मेधावटी मेमोरी ओमेगा के साथ गाय का घृत पान करें। सुबह उठ करके गोधन अर्क हनी के साथ, गजब है, साथ गर्म पानी के साथ पूरा पेट साफ। शुद्धिकरण के लिए गोधन अर्क पान, और सशक्तिकरण के लिए ये सशक्तिकरण तो अजब गजब है। हाँ, बेटियों ने अजब कर रखा, गजब डहा रखा है। इधर तो हमारी पूजा साध्वी
देव मैत्री जी भी खूब अच्छा योग करती है। इधर आओ, तुम यहाँ बैठो। हाँ, और ये बेटी भी, छोटी बेटियां भी गजब करती हैं, कैसे तोड़ मरोड़ लेती हैं। ऐसा लग रहा है कई बार भाई इतनी ठंड में कहीं टूट ना जाए, लेकिन भाई अभी गजब है बेटियां। करो 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 दाएं बाएं लत पूरी लगी हुई है। क्या बात है स्वामी चलो जी, पूर्ण उष्टासन करो सब, हमसे तो आधा ही होता है। आपकी अजब गजब बेटियां, इनका अजब गजब योग देश के लिए, दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। और आपने गीता का जिक्र किया स्वामी जी, कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राइवेट डिनर के बाद पुतिन को रशियन ट्रांसलेटेड गीता भेंट की और साथ ही प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कैसे गीता सीमा से परे अलग अलग दुनिया के लोगों को जोड़ती है अपने संदेश के जरिए। और अभी गीता जयंती अभी गई है, 5116 वर्ष हुए गीता के। स्वामी जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने योग कराते कराते दर्शकों को बताई कि योगाभ्यास प्राणायाम तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ खान पान में क्या बदलाव करना है जिससे दिमाग तेज रहे, शरीर का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बेहतर हो और हड्डियां मजबूत रहें। स्वामी जी, अब दोनों नेताओं की बात की जाए, दोनों बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, एक रूटीन फॉलो करते हैं, रोज सुबह अपनी दिनचर्या को फॉलो करते हैं सिस्टमैटिकली और उस रूटीन को टूटने नहीं देते हैं, और यही उनकी ताकत भी है। जबकि हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। जबकि अपने देश में ज्यादातर लोगों में सबसे बड़ी समस्या डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की है। स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ आज हर व्यक्ति को प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है कि कैसे वो डिसिप्लिन रह सकते हैं, कंसिस्टेंट रह सकते हैं, छोटे छोटे एफर्ट जो उनके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं, उसके लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है। ये एकदम ठीक बात आपने कही, छोटी छोटी बातों के ही बड़े बड़े परिणाम, उन्हीं से बड़ी बड़ी सफलताएं, बड़े बड़े अचीवमेंट्स, बड़ी बड़ी विजय हम जीवन में करते हैं। तो क्या करना है छोटी छोटी बातों में? सुबह उठ करके गोघृत पान करना, पहले गोधन अर्घपान हनी के साथ, फिर गोघृत पान के साथ जो ज़्यादा ही ताकत पानी है कोलेजन प्रास खाओ, कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, च्यवन प्रास खाओ, बाल प्रास खाओ, खिलाओ, और ये एलोवेरा जेल लगाओ, पूरा चेहरा चमकता रहेगा, दमकते रहेंगे। इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके इम्यूनोग्रिट न्यूट्रीला डेली एक्टिव, और ये स्वर्ण शिलाजीत, और ये सब गजब है साहब। बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाओ ना, ये चाय, कॉफी, बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, कुछ चीज़ों का बहिष्कार, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फूड, प्रिजर्व फूड नहीं। ये बेटियां तो चलो मयूरासन करो आप सब, मयूरासन, मयूरी आसन, ये मोर भी बन जाती है, मयूरी भी बन जाती है बेटियों में सारा सामर्थ्य है। और अच्छी चीजें खाओ पियो, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, यही है एक स्वस्थ, समृद्ध, सात्विक, विजयी जीवन का आधार। हमारे भीतर विनय और वीरता, शौर्य और शांति दोनों एक साथ। क्या गजब योग कर रहे हैं। करो बाबू, छोटे छोटे बच्चे भी मयूरी आसन, मयूरासन, बड़े बच्चे भी चलो मयूरासन करो, पैर सीधे करके। अब देखिए इसमें स्वामी बड़ा जी, बल जो चाहिए, 50 दमखम चाहिए, के बुझाऊं ऊपर हो गया मैं है। जो दमखम पुतिन जी के वो उन बेटियों के भी उसमें। जी जी, इन बेटियों के लिए तो खैर बार बार तालियां बजाने का मन करता है, इतनी फिट हैं ये लड़कियां, और जो आपके पास जितने योगी बच्चे हैं सब एक से बढ़कर एक हैं स्वामी जी। लेकिन मुझे कई दर्शक ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं, जो 50 के हैं, जो 60 के हैं, कई सारे तो 80 की उम्र के भी दर्शक हमारे कार्यक्रम के हैं, वो मुझे कहते हैं अच्छा, बड़े प्यार से बेटा बेटा करके कहते हैं कि बेटा जी आप लोग योग तो बड़ा अच्छा करते हो, लेकिन थोड़ा हमारा भी ध्यान रखा करो, हमारी उम्र हो गई है, हड्डियां थोड़ी जवाब देने लगी है, तो हमारी उम्र के लोगों के लिए वो कौन से योगाभ्यास हैं जिनसे हमारा शरीर सेहतमंद रह सकता है, क्योंकि हमसे तो ना होने जा रहा मयूर और मयूरी आसन, तो कुछ हमारे लिए भी आप सजेस्ट कर दें। तो स्वामी जी, आप उस वर्ग के लिए भी वो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए फिर क्या कर सकते हैं? हाँ, तो उसके लिए एक तो सूक्ष्म है, हाथों को, पैरों को, अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को आगे पीछे ऐसे दबाना, आगे पीछे यूं हिलाना, एक साथ हाथ पैर दोनों हिला लो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये करें,
लंबे लंबे श्वास लेते रहे, ऐसे ये करें, ये करें, ऐसे करें, ऐसे करें, फिर ऐसे एक साथ बटरफ्लाई भी और स्कंध संचालन भी, देखो ऐसे ऐसे ये करें। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें, गोंद के लड्डू खा लें, थोड़े थोड़े खाएं, जरूरी नहीं है कि आधा किलो खाना है, 100 ग्राम खाएं गोंद के लड्डू, 50-100 ग्राम, और उससे हड्डियां मजबूत बन जाएगी। थोड़ा सा दूध में हल्दी शिलाजीत ले लिया, मिलेट्स खा लिया, रागी ज्वार बाजरा मकई चोला, ये सब हड्डियों को मजबूत बना देते हैं। मसल्स की मजबूती के लिए मैंने बताया दालें हैं, और दूध दही छाछ पनीर आदि है, जो जिसकी अनुकूलता हो वैसा ले लेना। ज़्यादा ही प्रोटीन चाहिए तो न्यूट्रिला सोया चंक्स ले लेना। स्पिरुलिना ज़बरदस्त है, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक प्रोटीन, ये सब तो मैं मना करता हूँ। स्पिरुलिना, लेकिन लाइकिन से बना हुआ विटामिन डी, B12 कॉर्नहल से बना हुआ, और जो है ये कैल्शियम के लिए मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें प्रकृति ने सब कुछ दिया हुआ है। हम व्यर्थ में विकृति की ओर बढ़े जा रहे हैं। तो आज हम ये भी संकल्प लें कि हम बहिष्कार करेंगे सब सिंथेटिक चीज़ों का, प्रकृति को अपनाएंगे, संस्कृति को, स्वदेशी को अपनाएंगे और देश को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाएंगे। बुजुर्गों के लिए सबसे बेस्ट है भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम जितना बन पाए, उज्जाय के लिए, थायराइड के लिए, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, जिनकी प्रकृति हो शीतल शीतकारी, जिनकी वात और कफ प्रकृति हो सूर्य भीति, दाएं से लिया बाएं से छोड़ा, बार बार दाएं से लिया। जरा सी ठंड लग जाए तो ऐसे 5-10 मिनट कर लो, ठंड गायब, थोड़ा श्वासारी ब्रोंकोम ले ला। हड्डियां अकड़ जाए थोड़ी तो पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, ऑर्थो केयर और लाक्षादी गोगल खा लो, दूध में हल्दी शिलाजीत और लाक्षादी गोगल ले लिया, हड्डियां ऐसे फुलादी हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा स्वामी जी, आप हमेशा सिर्फ स्नान और ध्यान प्राणायाम का महत्व बताते आए हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे थोड़ा सा और डिटेल में हम आपसे समझना चाहते हैं। पुतिन चूंकि कॉन्ट्रास्ट बात करते हैं, ठंडा पानी गर्म पानी, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट बात है इससे क्या फायदा मिलता है? और जो प्रधानमंत्री मोदी ध्यान और प्राणायाम अक्सर करते हुए दिखाई देते हैं, तो अगर शरीर की रिकवरी हो तो कॉन्ट्रास्ट बात और ध्यान और प्राणायाम का असर कैसे होता है शरीर पर, ये समझाएं जी। हॉट एंड, हाँ दोनों चीजें बताता हूँ। हॉट एंड कोल्ड प्रेस क्या करता है हमारी शरीर की, जरा गौर से सुनना। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत शास्त्र के संदर्भ के साथ में जो पुतिन साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको मैं प्रामाणिक रूप से कहना चाहता हूं। अग्नि और सोम दो ही प्रधान तत्व इस जगत में। सूर्य जो मेरे बाएं ओर उग रहा है, और फिर अब सांझ होते होते चंद्र भी आएगा आसमान में। चंद्रमा सोम शक्ति का, सूर्य अग्नि शक्ति का प्रतीक है। तो शांति और क्रांति, वीरता और विनय, ये दोनों एक साथ होने से अभ्युदय निश्रेयस, जीवन में संस्कृति और समृद्धि, विरासत और विकास। तो एकदम ठंडा पानी, एकदम गर्म पानी, फिर ये आपके शरीर को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके शरीर में अप्रतिम सामर्थ्य लाता है। आपको सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय सहने की ताकत देता है। कितने ही प्रतिबंध लगा रखे हैं रसिया पर, लेकिन रसिया झुक नहीं रहा है, पूरी दुनिया में सिरा तान करके खड़ा है। तो ये बात हुई पुतिन साहब की। रही बात मोदी साहब की, मोदी जी सहज योग, सहज आसन, सहज प्राणायाम और अपने आहार पर ध्यान, सात्विक आहार। पहले प्रधानमंत्री हैं, कोई भी दुनिया का राष्ट्राध्यक्ष आए, अब पीएम हाउस इसका नाम रख दिया है सेवा सदन। अब सेवा सदन में हमारे यहाँ पर भी है सेवा सदन, योग सदन सब ऐसे वेद सदन। तो कोई भी प्रधानमंत्री के आवास में वाइन नहीं परोसी जाएगी, मीट नहीं परोसा जाएगा। सात्विक आहार, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्वग्रंथम विप्र मोक्षाः। तो हमारे मोदी साहब सहज व्यायाम करते हैं, सहज आसन, सहज प्राणायाम और अनुलोम विलोम, ओंकार गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान करते हैं। और जब हम ओंकार का महामृत्युंजय का गायत्री का ध्यान करते हैं, हमारे भीतर से रामत्व, कृष्णत्व, हम तत्व, शिवत्व, शिव तत्व, भगवान और भगवती के विग्रह के रूप में हम स्वयं को तैयार कर लेते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः
अहम विग्रहवान धर्म अहम विग्रहवान योग। मैं स्वयं राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, वेद का, धर्म का विग्रहवान स्वरूप हूँ। ये हमारे भीतर से सहज अभिव्यक्ति हो जाती है मेरी बहन। ये बात तो ठीक है स्वामी जी, क्योंकि जब फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष आए थे तब मुझे भी अवसर मिला कि मैं जाऊं और इस तरीके के जो स्टेट डिनर होस्ट हो रहे हैं या स्टेट लंचेस होस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके का खान पान होता है। इतना सात्विक भोजन था, इतना सात्विक भोजन था, ना तेल मिर्च मसाला, और तो और छोड़िए मीट मांस मच्छी तो बहुत दूर की बात है, ये सोचना भी बहुत दूर की बात है। वाकई में भोजन बहुत सात्विक था। ज्योत्सना आप विषय लेना चाह रही थी। मीनाक्षी की बात को आगे बढ़ा रही हूँ स्वामी जी मैं। हमने बहुत सारी बातें की, 40 के बाद 70 की उम्र में 40 का दिखने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। इसमें सबसे जो अहम चीज है वो है खाना। स्वामी जी 40 तक तो चलिए शरीर ने जो पचाया वो पचाया, थोड़ा बहुत मन ललचिया तो इधर उधर हमने कर लिया, लेकिन 40 के बाद खान पान में किस तरह का बदलाव और किस तरह का डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। सुबह से लेकर शाम तक खाने का तरीका क्या होना चाहिए? सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, ऐसा आहार कि जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। वात रोगियों को दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें नहीं खानी, कफ रोगियों को ज़्यादा चिकनाई और ठंडी चीज़ें नहीं खानी, और पित्त रोगियों को ज़्यादा गर्म मसाले आदि नहीं खाने, शुगर वालों को, बीपी वालों को मीठे का, चीनी आदि का जैसे परहेज करना होता है, नमक आदि का वो करें। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अच्छा होता है सुपाच्य आहार, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद। और इस रूटीन में मैं तो यहाँ से शुरू करूँगा, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गुड़हल, अर्का सुबह सुबह पी लो। कोई भी एक फ्रूट खा लो, किसी दिन अनार, किसी दिन एप्पल, किसी दिन बगुकोसा, किसी दिन पपाया, किसी दिन अंकुरित, ऐसे ही सुबह सुबह खा लो। दोपहर का एक बार का आहार अच्छे से ले लो, शाम का आहार हल्का लो, शाम का आहार 7-8 बजे से पहले ले लो। ऐसे थोड़ी थोड़ी बदलाव करें। खाने के सीक्वेंस में पहले सलाद, फल और अंकुरित आदि, बाद में पका हुआ, और अंत में मिष्ठान आदि जो खाना, और वो भी थोड़ी मात्रा में खाएं। खाना चबा चबा कर खाएं, प्रसन्नता से खाएं। खाने के बाद थोड़ा सा कभी द्राक्षा आसव तो कभी एप्पल का, कभी चुकंदर का, कभी जामुन का विनेगर, ये आसव अरिष्ट जो पीने की प्रक्रिया हमारी, या छाछ में थोड़ा सा लवण भास्कर हिमास्टिक डाल करके, या थोड़ा तेज गर्म पानी में नींबू डाल करके पीने। आजकल आंवला आ रहा है, आंवला थोड़ा सा, उसके बाद आंवला तो अचार बना करके, आंवले का अचार, आंवले की सब्जी, सुबह सुबह आंवले का जूस, ये सब। और आजकल गाजर, चुकंदर बहुत आ रहा है गर्मियों में, सर्दियों के अंदर, इसको खाएं। इससे शरीर में गर्माहट में रहती है, विटामिन ए की भी पूर्ति रहती है, और खून की कमी कभी नहीं होती है, पूरी एनर्जी बरकरार रहती है। मैंने भी नियम बना लिया है, बदलाव खाने के बाद शाम की वज्रासन में तरफ बैठे, चुकंदर, गाजर, टमाटर, आंवला, इन सबको मिक्स करके सूप बनेगा, अब वो बच्चे भी पियेंगे, मैं भी पीऊंगी, तो हमारा शाम का जो है ये रूटीन फिक्स हो गया है। अब अगर किसी को मन करे तो वो भी ये रूटीन मान सकता है। ऐसे थोड़े थोड़े जी चेंज लाए लाइफ में। आप सूप पीती हैं, मैं इन्हीं चीजों का दोपहर में सैलेड खाती हूँ। स्वामी जी अब कार्यक्रम के उस पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है संजीवनी। स्वामी जी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें दर्शक ही हमें उनके आजमाए हुए उनके इलाके की रामबाण नुस्खे भी, जड़ी बूटियां भी, और कभी कभी नुस्खे भी बेचते हैं। तो स्वामी जी आज की चमत्कारी बूटी का वीडियो है, इसे भेजा है हावड़ा पश्चिम बंगाल से संध्या जे तरफदार ने। आज मैं डैंड्रफ, जिसको खुश्की बोलते हैं, उसका नुस्खा, रामबाण नुस्खा मैं दिखाने जा रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच सुहागे का खीर, जिसको टमकन भस्म बोलते हैं, ये पतंजलि में भी मिलता है। 1 चम्मच सुहागे का खीर। ये सुहागे को तावा में डाल के भून के इसको पाउडर किया हुआ है। फिर इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ 1 चम्मच नीम पत्ते का पाउडर या सौरस डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिलाने जा रही हूँ मैं 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच नारियल का तेल। उसके बाद इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ 3 चम्मच दही। इसे 3 चम्मच दही में मिला दिया। मिला के अभी मैं इसको एक पेस्ट सा बना रही हूँ। ये पेस्ट बना के इसको सर में पूरा स्काल्प में लगाना है, अच्छा से स्काल्प में लगाना है।
लगाने के बाद आधा घंटा छोड़ना है, उसके बाद बाल धो लेना है। एक ही दिन में आपको बहुत फायदा 3 दिन में तो जितना भी ज्यादा डैंड्रफ है वो ठीक हो जाता है। संध्या जी ने बड़ा अच्छा उपाय बताया। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त भी हो गया है। ये नारियल का तेल, सुहागा और ये इसमें दही मिला करके, और यदि किसी को मिल जाए तो थोड़ा एलोवेरा या नीम के पत्ते और मिला दें, और फ्रेश जो ये मेहंदी है वो भी मिला करके और सिर में लगा दिया, तो जिनको सिर में दर्द होता है ना, सिर में दर्द भी दूर हो जाता है, माइग्रेन पेन दूर हो जाता है, जिनको ब्रेन ट्यूमर आदि होती है, अब मोदी और पुतिन की मुलाकात से जिन जिन के सिर में दर्द हो रहा है उनके लिए ये उपाय काम नहीं कर सकता, उनके लिए केवल योग अभ्यास काम कर सकता है। इसलिए कल हम फिर आपसे मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे और योग अभ्यास उनको भी फायदा होगा, की कक्षा चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद, प्रणाम।